जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन करें या तो दे दे अकबर की राजपूत नीति का मूल्यांकन करें। ठीक है, और बिल्कुल मैं आपको एक ट्रिक से समझाऊंगा दोस्तों, यूं ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने पहले ही भी वीडियो में ये सब चीज़ों को समझा रखा था। ठीक है, आपको पता है दोस्तों, ये हमारा जो है वो एक मुगल साम्राज्य है। पहले के राजा लोग बहुत ही बड़े क्षेत्र को अपने कब्जा में करके रखते थे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये बहुत बड़े क्षेत्र है। भले यहाँ पर आपको छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है, बहुत बड़ा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा किसके नाम से जाना जाता है? मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुगलों लोगों का ही क्या था? राज था। जैसे अलग अलग हम लोग जाति कैसे होते हैं, यादव जाति, राजपूत जाति, ये सब। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर उस समय मुगल वालों का ही क्या था? पूरा का पूरा राज था। ठीक है, तो फर्स्ट में जो यहाँ पर राजा आते हैं वो बाबर होते हैं। ठीक है, बाबर राजा यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। युद्ध करके सारे ज़मीन को जीत लेते हैं, लेकिन उसको आगे चला नहीं पाते थे। फिर इसका मृत्यु हो जाता है, तो इसका बेटा फिर यहाँ का मुगल साम्राज्य का राजा बनता है, हुमायूं। हुमायूं क्या था दोस्तों? चूँकि यहाँ का जब इसके पिताजी डेथ किए थे ना, उसी समय यहाँ का पूरा खजाना ख़त्म हो गया था। तो कुल मिलाकर के ये समझो, हुमायूं भी मुग़ल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में नाकाम रहा, आगे नहीं बढ़ा पाए। उसके बाद हुमायूं का बेटा आता है अकबर। अकबर एक अच्छे शासक निकलते हैं, अच्छा राजा निकलते हैं, जो कि मुग़ल साम्राज्य को बहुत ज़्यादा आगे लेकर के चल जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अच्छा लिखा गया कि अकबर जो थे वो बहुत ही अच्छा राजा थे, जो कि मुग़ल साम्राज्य को आगे ले जाने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाएं। और अकबर का दो नीति, एक धार्मिक नीति और एक राजपूत नीति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अकबर ने सभी धर्म के लोगों को एक साथ मिलाकर के काम किया। ठीक है, तो इसीलिए इसको धार्मिक नीति कहा जाता है। और जो राजपूत जाति के लोग थे ना, उसको भी अपने में साथ में मिला लिया। ठीक है, इसलिए इसको राजपूत नीति भी कहा जाता है। अभी तक के जो भी शासक आए थे, वो ना तो सभी धर्म को एक साथ मिला पाए थे, ना तो राजपूतों को एक साथ मिला पाए थे, ना तो मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में हाथ था उनका। लेकिन जैसे ही अकबर आते हैं, तीसरा शासक, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, जैसे ही तीसरा राजा यहाँ के आते हैं अकबर, वो मुगल साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा आगे ले जाते हैं। और इनके दो नीति बहुत फेमस है, धार्मिक नीति और राजपूत नीति। तो इसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर को। ठीक है, चाहे धार्मिक नीति दे दे इसका, चाहे तो इसका राजपूत नीति दे दे। ठीक है, हम दोनों नीति बताएंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में सिर्फ धार्मिक नीति दे दे, तो आपको धार्मिक नीति वाला पहले लिखना है, बाद में राजपूत नीति लिखना है। और अगर राजपूत नीति पर दे दे तो पहले आपको राजपूत नीति वाला लिखना है, उसके बाद धार्मिक नीति वाला लिखना है। ठीक है, चलो देखो, अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया, मुगल साम्राज्य में तो पहले भी बाबर आ चुके थे, हुमायूं भी आए हैं, लेकिन ये सब उतना ज़्यादा इसको आगे लेकर के नहीं गए, इसलिए अकबर को ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, अकबर जो थे वो मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। अकबर मुगल वंश के, चाहे मुगल साम्राज्य बोलो चाहे मुगल वंश बोलो, बात एक ही पड़ता है। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। जो अकबर थे वो मुगल वंश बोलो चाहे मुगल साम्राज्य बोलो, इसके कौन में शासक थे? तीसरे शासक थे। ठीक है, वे अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद लगभग 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। जब इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाता तो पूरी गद्दी कौन संभालता है? उसका गद्दा मतलब उसका सीट अकबर जी संभालते हैं। ठीक है, तो हुमायूं की मृत्यु के बाद लगभग 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाते हैं। उसने केवल युद्ध और विजय पर ही ध्यान नहीं दिया। ये जो अकबर है ना, उन्होंने सिर्फ युद्ध ही नहीं किया और विजय मतलब जीत पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि भारत की विभिन्न जातियों, भारत के अंदर जितने भी सारे जाति थे, धर्म थे, समुदाय के सभी को साथ में लेकर के चलने का नीति अपनाया। क्योंकि उस समय ये भारत में ही कब्जा किए थे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, उस समय भारत में ही कब्जा किए थे, इसलिए यहाँ पर भारत का नाम आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि इसके पहले जो ये बाबर थे ना, ये सिर्फ युद्ध को जीतने में ध्यान देते थे और जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन ये राजा ऐसा नहीं किए, ये केवल युद्ध और जीतने के चक्कर में ही नहीं रहे, बल्कि भारत की अलग अलग जातियों, धर्मों और समुदायों के साथ सभी को लेकर के चलने का नीति बनाए। उसकी धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य था कि साम्राज्य में शांति, एकता और स्थिरता का स्थापित करना। मतलब इनका एक नीति था धार्मिक नीति। धार्मिक नीति के अंतर्गत ये सभी धर्मों को एक समान देखना चाहते थे, ताकि शांति बना रहे, एकता बना रहे, और स्थिरता मतलब बना रहे मतलब शांति बना रहे। स्थिरता मतलब क्या? शांति, कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। इसी कारण उसने राजपूत के साथ, देखो अब क्या होता है, मतलब अच्छा शासक बनने के लिए, सभी को मिला करके चलने के लिए धार्मिक नीति तो बनाए ही बनाए, जिसमें से सभी धर्मों को एक जैसा व्यवहार किए, सभी के साथ एक जैसा सभी को मिला करके चलते थे। उसके साथ साथ इन्होंने क्या किए हैं, इसी के कारण उसने क्या किया, इसी के साथ साथ राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया। जो राजपूत जाति के लोग थे ना, उसके साथ भी मित्रतापूर्ण यानी कि दोस्ती के जैसा संबंध बनाया, जिसे उसकी राजपूत का नीति कहा जाता है। मतलब सभी धर्मों को एक साथ मिलाकर के चले, वो धार्मिक नीति हो गया। और राजपूतों के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा गहराई से संबंध किए, अच्छा संबंध बनाए, तो इसी को कहा जाता है राजपूत नीति। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अकबर की धार्मिक नीति, मतलब ये सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब होता है सभी धर्मों को लेकर के चलना, सभी धर्मों का बात मानना, सभी धर्मों को लोगों को एक दृष्टि से देखना, सम्मान करना, ठीक है, और समान का व्यवहार किया, यानी सभी धर्मों के प्रति इन्होंने सहिष्णुता। अगर सहिष्णुता नहीं लिख पाओगे दोस्तों तो आप सीधे लिखेंगे अकबर ने सभी धर्मों को एक नज़र से, एक समान व्यवहार से उन्होंने देखा। उसकी धार्मिक नीति के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, जजिया कर समाप्त किया। देखो जजिया कर, ठीक है, अकबर ने 1564 में हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जो जजिया कर था ना, एक जजिया कर था दोस्तों जो किसानों से टैक्स वसूला जाता था, ठीक है, और किसानों के ऊपर भारी मात्रा में क्या किया जाता था, टैक्स वसूला जाता था, जिसकी वजह से किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो किसानों पर लगाया जाने वाला जो जजिया कर था ना, वो समाप्त कर दिया गया। इससे जो हिंदुओं में संतोष और विश्वास बढ़ा, इससे जो हिंदुओं में था ना वो संतोष बढ़ा, विश्वास बढ़ा, किसके प्रति, अकबर शासक के प्रति। दूसरा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। पहले लोग कहीं तीर्थ यात्रा मतलब क्या, कोई अच्छे अच्छे पूजा पाठ करने के लिए अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने के लिए भी जाते थे ना, तो उससे पैसा लिया जाता था, कर लिया जाता था, यानी कि टैक्स लिया जाता था, ठीक है। तो हिंदू तीर्थ स्थलों पर लगाए जाने वाला जो कर था, टैक्स था, उसको भी समाप्त कर दिया, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अब लोग अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र, कहीं भी जाकर के घूम सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब कोई भी किसी से कोई टैक्स वसूली नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सभी धर्मों का सम्मान। ये सभी धर्मों को एक दृष्टि से देखें, सम्मान किए, इज्जत किए। अकबर ने हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के विद्वानों को सम्मान दिया और उसके विचार भी सुने। मतलब ये जितना भी मैंने आपको धर्म बताया ना, इसके जो मेन गुरु हुआ करते थे ना, यानी विद्वान जो थे ना, उसको भी इन्होंने सम्मान किया। और अगर ये इसके जो विद्वान थे अगर कुछ विचार देते थे ना, तो इसके विचार को भी अकबर क्या करते थे, सुनते थे और अमल करते थे। नेक्स्ट है इबादत खाना की स्थापना। इबादत खाना की स्थापना मतलब क्या है दोस्तों, इबादत खाना क्या है, तो देखो 1575 ईस्वी की बात, अगर डेट याद रहेगा तो ठीक है ना, तो आप सीधे आगे बढ़ेंगे। इबादत खाना की स्थापना की है जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। देखो एक इबादत खाना क्या होता था, जहां पर सभी धर्म के जो विद्वान लोग होते थे, सभी धर्म के जो विचारक लोग होते थे ना, वो बैठते थे और आपस में सभी धर्मों के बारे में बात विचार करते थे, सभी धर्मों पर अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दे पर बात करते थे, ठीक है। तो इन्होंने इबादत खाना भी बनवा दिया था, ठीक है, ताकि सभी धर्म के जो मेन गुरु लोग वो बैठेंगे और अपने धर्म के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे। नेक्स्ट है दीन ए इलाही की स्थापना। इन्होंने दीन ए इलाही की भी स्थापना किए थे। ये क्या, देखिए ये 1582 की बात है। अकबर ने दीन ए इलाही नामक नया धार्मिक मत प्रारंभ किया। ये एक धर्म से रिलेटेड मत प्रारंभ किया, ठीक है। इसमें क्या था देखिए, जिसमें विभिन्न धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया। दीन ये इलाही में जो जो लोगों के अच्छे बात थे ना, यानी कि अलग अलग धर्मों से बातचीत किया जाता था, और इस धर्म के क्या मत है, यानी इसका क्या विचार है, उस धर्म का क्या विचार है, सभी से धर्म के अलग अलग लोगों से विचार लेते थे, और जो अच्छे अच्छे बातें होते थे ना उसको शामिल किया करते थे। इसी को कहा गया दीन ए इलाही, मतलब सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे, सभी की बातों को सुनते थे, जिनके बातों अच्छे लगते थे उसको अमल करते थे, यानी कि शामिल करते थे इसमें। नेक्स्ट है सुलह ए कुल की नीति। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति भी अपनाया। सुलह ए कुल मतलब क्या, सभी के साथ शांति, सभी धर्मों के साथ शांति व्यवहार करना, है ना, की नीति अपनाई। यह उसकी धार्मिक नीति का आधार था, यानी उनका धार्मिक नीति का आधार यही था कि शांति बना रहे, तभी हम जीत पाएंगे, तभी हम आगे अपना राजपाट को चला पाएंगे। इसलिए शांति ही इसकी धार्मिक नीति का जड़ था।
ठीक है दोस्तों, अब जरूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा वैसा ही आप लिखोगे। हमने 2 ही लाइन में लिखा, आप चाहो तो 3 लाइन भी कर सकते हो, 4 लाइन भी कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि जितना मैंने पॉइंट बताया उतना पॉइंट आप जैसे कि मैंने बताया वैसे ही लिखो। आप जो भी कुछ लिखें दोस्तों वैसे ही आप आंसर में उतारेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि एक एक नंबर आपके लिए मायने रहेगा। आपको रटना नहीं है, इतना नहीं रट पाओगे। जैसे जैसे समझ रहे हो वैसे वैसे आपको छापते जाना है। अब देखेंगे दोस्तों अकबर की राजपूत नीति। अगर धार्मिक नीति पहले देता तो पहले आपको धार्मिक नीति लिखना है, देन उसके बाद राजपूत नीति। अगर राजपूत नीति आपको पहले देता है क्वेश्चन में कि राजपूत नीति पर वर्णन करें, तो राजपूत नीति आपको पहले लिखना है, उसके बाद अकबर नीति लिखना है। लेकिन क्वेश्चन देगा दोनों में से किसी एक पर, या तो अकबर नीति पर देगा या तो फिर धार्मिक नीति पर देगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं दोस्तों अकबर की राजपूत नीति, यानी कि अकबर ने राजपूतों के प्रति कौन सा नीति अपनाया, राजपूतों के जो जाति के लोग थे ना उसको अपने तरफ कैसे खींचें। तो सबसे पहले वैवाहिक संबंध यानी कि विवाह का संबंध। ठीक है, अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत कई राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए। देखो ये जो अकबर थे ना वो राजपूतों को अपने तरफ खींचने के लिए ये जो राजपूत की बेटियां थी यानी राजकुमारियां जो लड़कियां हुआ करती थी उससे ये क्या कर लेते थे, शादी कर लेते थे ताकि रिश्ता बने रहे राजपूतों से। सबसे प्रसिद्ध विवाह इन्होंने जो किया था वो हरखा बाई से किए थे, जिसको हरखा बाई को जोधा बाई भी कहा जाता है। जैसा हर एक लड़की का अलग अलग नाम होता है, तो हरखा बाई से इन्होंने शादी किए थे और हरखा बाई का ही प्यार से दूसरे लोग पुकारते थे, जोधा बाई भी कहते थे इसको। ठीक है, इनसे इनका शादी हुआ। हरखा बाई राजा भरमल की पुत्री थी। अगर इतना नहीं लिख पाएंगे तो आप ये सब पॉइंट को छोड़ सकते हैं, बस इतना लिखना है। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत या तो राजपूत नीति को बढ़ावा देने के लिए राजपूत के राजकुमारियों से विवाह किए थे। ये उनमें से एक थे हरखा बाई। ठीक है, हरखा बाई से इन्होंने विवाह किए थे। पहले के आपको पता है राजा लोग एक नहीं बहुत अनेकों विवाह करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च पद प्रदान करना, यानी राजपूत के लोगों को उच्चा पद देते थे, उच्चा दर्जा देते थे ताकि उनको एहसास हो कि नहीं हमको बहुत अच्छा इज्जत मिल रहा है और वो हमारे में शामिल हो जाए। राजपूतों को सेना में प्रशासन मतलब नियम कानून व्यवस्था को संभालने में ऊंचे पद दिए गए। उदाहरण के लिए राजा मानसिंह और राजा टोडरमल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दिया गया कि आपको ये जिम्मेदारियां दिया जाता है, यानी कि बड़े बड़े ऊंचे पद दिए गए। ये सब राजपूत जाति के लोग ही थे। आगे देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। राजपूतों को अपने धर्म रीति रिवाज और परंपराओं का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। ऐसा नहीं कि अकबर जो थे वो मना करते थे राजपूतों को, नहीं, राजपूतों को खुला छूट दे रखा था कि जो भी आप लोग का नियम धर्म है, जाति है, संस्कृति रीति रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग आप सारे पूजा पाठ वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रता और सहयोग, जो अकबर थे ना वो राजपूतों के साथ मित्रता और सहयोग की भावना रखते थे। ठीक है, अधिकांश राजपूतों राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। देखो जो बहुत सारे राजपूत थे ना वो राज्यों ने, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो राज थे, राजपूत के जो राज थे, ऐसे समझो राजपूतों के जो टोला मोहल्ला था। ठीक है, तो राजपूतों के जो राज थे ना वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम अकबर के साथ मिल के रहेंगे। यानी कि जो राजपूत के राज्य के लोग थे ना, यानी कि राजपूत के क्षेत्र के लोग वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिए, मतलब इसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए और मुगल साम्राज्य के सहयोगी बन गए और मुगल साम्राज्य को मदद करने लगे। मुगल साम्राज्य को चलाने वाले कौन थे, अकबर तो ही थे, और ये लोग अकबर को मदद करना शुरू कर दिए, उसमें शामिल हो गए। कौन लोग, राजपूत लोग। विरोध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई। देखो अगर कोई लोग विरोध भी करते थे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते थे अकबर। कुछ राजपूत शासकों विशेषकर महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी लगभग सभी राजपूत जो लोग थे ना वो अकबर की तरफ आ चुके थे, लेकिन राजपूत के जो बहुत बड़े बड़े शासक हुआ करते थे ना, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे ना, वो क्या थे, इधर यानी कि अकबर की तरफ शामिल होने से साफ साफ मना कर दिए। ठीक है, तो अकबर ने उनके विरुद्ध क्या किया, सैन्य अभियान चलाया, यानी कि सेना का प्रयोग किए, सेना का मदद लेकर के जबरदस्ती अपने में शामिल कर लिए। ठीक है, मतलब जो सही से माने ठीक है, जो सही से नहीं माने उसको सेना के बल से अपने ओर खींच लिया जाता था। अब आगे देखते हैं अकबर की धार्मिक एवं राजपूत नीति का मूल्यांकन। ठीक है, अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति का मूल्यांकन हम लोग देखते हैं।
भले ये क्वेश्चन में नहीं बोला है लेकिन हम लोग मूल्यांकन करेंगे क्योंकि 15 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसके अकबर की धार्मिक नीति और राजपूत नीति, जो अकबर ने अपने धार्मिक नीति और राजपूत नीति को अपना रखा था, उसमें इसका कुछ सकारात्मक भी पहलू है और कुछ नकारात्मक भी पहलू है। मतलब कुछ चीज़ें अच्छाई भी है और कुछ चीज़ें इनका बुराइयां भी है। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक मतलब अच्छाई चीज़ें। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, यानी ये सभी धर्मों जातियों को एक साथ मिला कर चल रहा था, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला, मतलब सब लोग मिल कर रहने लगे। हिंदू और मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं हुआ, सभी के बीच सहयोग की भावना बढ़ा। राजपूतों का समर्थन मिलने से मुगल साम्राज्य मजबूत हुआ। जो अकबर का मुगल साम्राज्य था वो मजबूत हुआ, क्यों? क्योंकि राजपूत लोग समर्थन करने लगे। प्रशासन में योग्य व्यक्ति को अवसर मिला। प्रशासन में मतलब क्या, नियम कानून को संभालने में राजपूत के जो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जो संभाल सकते थे, जिसके पास ज़्यादा गुण था, वो सभी को अवसर मिला, ठीक है, काम करने के लिए। उसको वेतन भी मिलता था उसके बदले। धार्मिक सहिष्णुता की स्थापित किए। देखो सहिष्णुता मतलब, धार्मिक सहिष्णुता मतलब क्या, सभी धर्मों को एक साथ लेके चलना, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ऐसे नीति को भी इन्होंने स्थापित किए। साम्राज्य का विस्तार में सहायता भी मिला। इनको साम्राज्य का विस्तार करने में बहुत ही ज़्यादा लोगों से सहायता मिला, अलग अलग जाति धर्मों के लोगों से। अब देखते हैं इसका कुछ नकारात्मक पहलू, मतलब नेगेटिविटी चीज़ें। कुछ कट्टर मुस्लिम थे जो अकबर की नीति से असंतुष्ट थे। जो अकबर ने नीति बनाया था ना, कहा जाता ना 10 लोग में से 2 लोग आपके काम से नाराज ही रहेंगे, है ना। दीन ए इलाही को जनता का व्यापक समर्थन नहीं मिला। दीन ए इलाही बनाया गया था क्यों पता है, जनता के लिए, कि अलग अलग जाति धर्म के लोग क्या अपना विचार रखना है रख सकते हैं, और जिनका विचार अच्छा लगेगा उन्हीं के विचारों को शामिल किया जाएगा। तो ये चीज़ों लोगों को अच्छा नहीं लगा। सभी राजपूत शासकों ने उसकी नीति स्वीकार नहीं किया, यानी कि जो अकबर जो नीति बनाते थे ना, वो सभी राजपूत के जो शासक के लोग थे ना, यानी राजपूत के जो मेन राजा लोग थे ना, वो स्वीकार नहीं किए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह नीति लाभ प्राप्त करने के साधन भी था। कुछ इतिहासकारों का, यानी कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अकबर इतना बस फुसला बहका रहे हैं दूसरे जाति धर्मों के लोगों को, इसलिए ताकि अकबर को फ़ायदा हो सके। मतलब अकबर अपने फ़ायदा के लिए ये सब चीज़ों को जाल का रच रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति भारतीय इतिहास का सबसे सफल नीतियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इनके धार्मिक और ये राजपूत नीति दोनों सफल रहा। उसने धार्मिक सहिष्णुता, मतलब धर्म के प्रति सभी एक जैसा व्यवहार करना, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, समानता, सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। राजपूतों को सम्मान देकर के, इज्जत देकर के उसने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाया। हिंदू मुस्लिम एकता की नींव रखी, सभी लोगों को मिला करके चलें। इसके बावजूद उसकी कुछ नीतियों का विरोध भी हुआ, यानी ऐसा नहीं कि इसके सारे नीति को लोगों ने एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने इनके नीतियों का विरोध भी किए, मतलब गलतियां भी ठहराएं। फिर भी समग्र रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से देखा जाए, पूरी अगर देखा जाए तो उसकी धार्मिक और राजपूत नीति सफल रहा। कुछ कमियां जरूर थे, फिर भी सफल रहा।